बुआ का तो आशीर्वाद हमेशा रहता ही है। बुआ के आशीर्वाद से विधायक बने। हाँ। बुआ का आशीर्वाद तो पूरे बुंदेलखंड में, पूरे मध्य प्रदेश में है ही। भ्रष्टाचार का तो बीजेपी में कोई स्थान ही नहीं है। बीजेपी में भ्रष्टाचार होता नहीं, चाहे आप केंद्र से लेके यहाँ तक राज्य तक देखिए। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस चुनाव होते होते तक तो कांग्रेस का संतुलन बिगड़ जाएगा। अच्छा। और वो धराशायी तो होना ही है कांग्रेस को, कि बुंदेलखंड में कोई अच्छी 3-4 फैक्ट्रियां लग जाएं, जिससे जो पलायन है वो रुक जाए और लोग यहीं विकास के अपने रोजमर्रा के कामकाज कर पाएं। तो केन बेतवा के आने से तो पंजाब हरियाणा फेल हो जाएगा। मध्य प्रदेश वैसे ही गेहूं उत्पादन में सबसे आगे चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। और आमने सामने में हमारे साथ आज मौजूद हैं बुंदेलखंड से नवनिर्वाचित शिवराज मंत्रिमंडल में अभी जो है निर्वाचित हुए हैं हाल ही में राहुल सिंह लोधी जी। राज्य मंत्री के पद पर जो है दर्जा दिया गया है उनको। और हमारी जो है खरगापुर विधानसभा से आते हैं, टीकमगढ़ जिले से। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में मंत्री जी आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई पूरी खरी बात न्यूज चैनल की ओर से, आपको मंत्री पद आज ही मिला है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मतलब पार्टी का जो मानना है, पार्टी ने जिस उद्देश्य से जिम्मेदारी दी है, मेरा प्रयास रहेगा कि जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाएं। और बुंदेलखंड तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है जी। तो बुंदेलखंड में जो कमजोर सीटें हैं उन सीटों पे विशेष काम करने का लक्ष्य रहेगा। और जितनी भी पिछली बार सीटें जीती थी उससे ज़्यादा जिताने का भी लक्ष्य रहेगा। आपको विशेष रूप से मंत्री जी बुंदेलखंड की जो है उसका प्रतिनिधित्व अब आप करेंगे और आपको जिम्मेदारी दी गई है। आपको क्या लगता है मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं जो आप जिनके बारे में आप जो है पक्ष रखेंगे उनका? समस्याएं तो देखिए, अब चुनाव में करीबन कम ही समय रह गया है। बिल्कुल। तो अब भारतीय जनता पार्टी जितने लगातार सरकार में रही है, तो बुंदेलखंड में जितने विकास के काम हुए हैं लगातार, उससे बुंदेलखंड की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। अब हमारे टीकमगढ़ में सुजारा बांध बन गया, तो पानी की जो कम दिक्कत थी वो सारी दूर हो गई हैं। और केन बेतवा आ गई है, तो केन बेतवा के आने से तो पंजाब हरियाणा फेल हो जाएगा। मध्य प्रदेश वैसे ही गेहूं उत्पादन में सबसे आगे चल रहा है। तो बुंदेलखंड तो बाकी सब चीज़ों में तो बहुत आगे निकल आया है, बहुत सुधार है पहले से। बस अब मैं ये चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य, मेरे को आगे मौका मिलेगा तो उद्देश्य यही रहेगा कि बुंदेलखंड में कोई अच्छी 3-4 फैक्ट्रियां लग जाएं, जिससे जो पलायन है वो रुक जाए और लोग यहीं विकास के अपने रोजमर्रा के कामकाज कर पाएं। जी। कहीं ना कहीं आपने जैसा कि कहा कि बहुत कम समय अब आपको मिलने वाला है, एक महज 3 महीने, उसमें भी चुनाव है और मतलब काफ़ी बिजी शेड्यूल रहेगा। तो ऐसे में आप जो बुंदेलखंड के वासियों की काफ़ी उम्मीदें होंगी फिर भी इस समय में, आपको लगता है कि आप वो पूरी कर पाएंगे काफ़ी हद तक? हाँ, उम्मीदें तो काफ़ी हद तक तो पूरी हो ही चुकी हैं जी। लेकिन उनकी जो मांग थी, उनका जो प्यार था मेरे प्रति, तो पार्टी ने और हमारे जो वरिष्ठ माननीय सीएम साहब ने सबकी जन भावनाओं को देखते हुए अगर मेरे को मौका दिया है, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा पूरे बुंदेलखंड में। और बस प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा सीटें अपन जीत के आए बुंदेलखंड में। वैसे तो हमारे दर्शकों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको हम बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी के भतीजे भी लगते हैं मंत्री जी। तो ये जो कहीं ना कहीं समीकरण बने, क्या लगता है आपको कि कैसे ये समीकरण बने? दीदी का कैसा सपोर्ट रहा, कैसा क्या रहा? बुआ का तो आशीर्वाद हमेशा रहता ही है। बुआ के आशीर्वाद से विधायक बने। बुआ का आशीर्वाद तो पूरे बुंदेलखंड में, पूरे मध्य प्रदेश में है ही। और पिछले 4.5 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, तो पार्टी ने कुछ आकलन किया होगा कि इतने समय से काम कर रहे हैं और पार्टी ने समझा होगा कि ये कैपेबल है पार्टी, क्योंकि इतनी भारतीय जनता पार्टी है, पूरा आकलन करने के बाद ही मौका देती है। तो पूरा आकलन करने के बाद समझा होगा और उनको लगा होगा कि राहुल कुछ कर सकता है अपने क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए, तो उन्होंने मौका दिया और मैं पूरी ताकत के साथ लगूंगा, जो भी जिम्मेदारी मेरे को मिलेगी। इस विधानसभा चुनाव में कैसे क्या करने वाले हैं और उमा जी की क्या भूमिका रहेगी मुख्य रूप से? बुआ की तो बहुत अहम भूमिका रहती है जी। अपने बुंदेलखंड में टीकमगढ़ सीट, और मतलब
जितनी भी सीटें हैं बुआ के एक दो बार ही दौरे हो जाते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। पृथ्वीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें भी जाने से बहुत फर्क पड़ा। अपने टीकमगढ़ विधानसभा जब चुनाव हुआ था उसमें बहुत फर्क पड़ा था। तो बुआ बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ जाएंगी और बाकी मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जाएंगे उससे फर्क तो पड़ता ही है। एक फैन बेस है उनका कहीं ना कहीं, ये कह सकते हैं। बहुत मानते हैं बुआ को लोग। जी बिल्कुल, बहुत मन से मानते हैं बुआ को। भले वो 5 साल ना मिले, 10 साल ना मिले, लेकिन बुआ अगर बोल दें या कुछ भी बोलें तो उनका वजन रहता है। बहुत बहुत फैन फॉलोइंग फॉलोइंग हमने भी देखा है बहुत ज्यादा। अभी जब पिछले महीने कार्यक्रम भी हुआ था तो भी कहीं ना कहीं शिवराज जी बैंगलोर से सीधे आए और जो है बहुत ही अच्छे से वो कार्यक्रम निपटा। उसमें कितने लोग आए, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। अच्छा, अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो कहीं ना कहीं आप क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं? मतलब टीकमगढ़ छतरपुर क्षेत्र की अगर बात करें, जनता से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है 150 सीटों का जी, तो मेरे को लगता है पार्टी 150 सीटों के लक्ष्य से भी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है बौखला गई है। और कुछ भी बयान अभी जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी कुछ भी बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस चुनाव होते होते तक तो कांग्रेस का संतुलन बिगड़ जाएगा। अच्छा, और वो धराशायी तो होना ही है कांग्रेस को। कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो इस बार बीजेपी को 50-60 सीट पे ही सिमटा देंगे। तो कांग्रेस तो इतने 75 साल से यही बोलती आ रही कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन किया आज तक कुछ नहीं है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग खुश हैं, जनता खुश है, आम आदमी खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और अभी लाडली बहना योजना जो आई है उससे महिलाओं में बहुत प्रभाव पड़ा है, महिलाएं बहुत खुश हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो जमीनी स्तर पे ने जो काम किया है उससे आम आदमी खुश है। बाकी ये ऊपर में जो लोग बोल रहे हैं और ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ नेता जो बोलते हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कांग्रेस लगातार आरोप एक भ्रष्टाचार का भी लगा रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार का तो बीजेपी में कोई स्थान ही नहीं है। बीजेपी में भ्रष्टाचार होता नहीं, चाहे आप केंद्र से लेके यहाँ तक राज्य तक देखिए, भ्रष्टाचार तो दूर दूर तक नहीं होता। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार 1.5 साल रही उस समय आप भ्रष्टाचार देखना, उस समय एक सरकारी जो कर्मचारी रहते थे उनके 3-3 बार ट्रांसफर होते थे। अच्छा। और बल्लभ भवन तो दलाली का अड्डा बन गया था। तो भ्रष्टाचार का तो नाम कांग्रेस वालों को लेना ही नहीं चाहिए। उससे तो पूरा भ्रष्टाचार में तो घुले हुए बड़े हुए हैं। अच्छा, एक सवाल टीकमगढ़ से रिलेटेड और पूछना चाहती हूँ। अभी इसी महीने जो है माधवराव सिंधिया की वहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ और अभी आपकी जो है पार्टी से रोशनी यादव, एक नेता है निवाड़ी की, वो गई हैं और उन्होंने बोला है कि भाई गद्दारों की प्रतिमा को स्थापित किया गया है वहाँ पर। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। माधवराव सिंधिया हमारे पूरे देश के इतने सम्माननीय हैं, तो उनकी प्रतिमा लगना वहाँ पे लगना चाहिए था। और सिंधिया जी ने आकर और सीएम साहब ने आकर अनावरण किया। पूरे हमारे टीकमगढ़ जिले के लोग बहुत प्रसन्न हैं और वहाँ पे अच्छा कार्यक्रम हुआ था जी। और सिंधिया जी की प्रतिमा वहाँ लगी तो बहुत अच्छे स्थान पे लोगों में खुशी थी। हाँ, पूरे लोगों में खुशी है वहाँ। चलिए ठीक है, बुंदेलखंड की जनता के लिए, टीकमगढ़ छतरपुर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं मंत्री? बुंदेलखंड की जनता के लिए, टीकमगढ़ के लिए बस यही संदेश है कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगिए और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके अच्छी विजयी बनाइए। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे अभी नवनिर्वाचित राज्य मंत्री हमारे साथ राहुल सिंह लोधी जी मौजूद थे और बहुत ही जो है जोर शोर से आज का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद से ही लगातार लोगों का तांता मंत्री जी के बंगले पर लगा हुआ है। हम भी बहुत बहुत वापस से एक बार बधाई देते हैं आपको मंत्री बनने के लिए और पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सौगात है कि जो है प्रतिनिधित्व शिवराज मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड का भी होगा, जहां पर जो है राहुल सिंह लोधी जी प्रतिनिधित्व करेंगे और बात रखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं मंत्री जी से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।